हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है गुरुवार। एक्चुअली ये उससे पहले वाले दिन का एक छोटा सा क्लिप। बहुत सारे लोगों की एक सवाल आती थी कि मोना डोसा कैसे बनाते हो। तो आज मैं डोसा बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में माही के लिए। तो इसके लिए पहले रात को ही, बुधवार रात को ना, मतलब शाम के टाइम पे मैंने ये उड़द दाल 1 कप इसको भिगो के रख दिया था। 4 से 5 घंटे या फिर 6-7 घंटे भी भिगो के रख सकते हो। एंड यहाँ पे 1 कप मैंने उड़द दाल लिया था। उसके हिसाब से मैंने 3 से 4 के बीच में 3.5 कप मैंने यहाँ पे ये है चावल लिया था। यहाँ पे ना ये अलग से ऐसे इडली चावल डोसा राइस मिलता है यहाँ पे। तो बहुत इजी हो जाता है। आप चाहो तो नॉर्मल राइस के साथ भी बना सकते हो। 7-8 घंटे भिगो लेना एंड उसके बाद उसको ग्राइंड करके ओवरनाइट पूरा रख लेना। एंड उसके बाद वो फर्मेंट हो जाएगा सुबह। फिर आप लोग उसको डोसा, एप्पम, पनियर, बहुत सारा कुछ इसमें से बना सकते हो। तो ये आज फिर मैं गुरुवार की सुबह आ गई हूँ किचन में। वहाँ पे चावल मैंने चढ़ा दिया है। माँ को लंच बॉक्स में दूंगी। ये डोसा वो खा के जाएगी। एंड स्नैक्स में आज फ्रूट्स नहीं है घर पे, तो मैं उसको पराठे दे दूंगी। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों का था कि मोना स्टेनलेस स्टील यूज़ करो। तो मेरे पास अभी सिंगल कंपार्टमेंट वाला स्टेनलेस स्टील मैंने ले लिया है। बट मुझे ऐसे कंपार्टमेंट वाला ऐसे लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा है अभी। जो जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए ना, वहाँ पे थोड़ा सा ना इशू होता है कि बहुत टाइम लगता है। इशू मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो देखो, मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करना है। मुझे एक यहाँ पे लोकल मार्केट में मुझे स्टेनलेस स्टील का मिला, तो मैं ये लेकर आ गई। एंड उसका वाटर बॉटल भी मैंने चेंज कर लिया है, स्टेनलेस स्टील वाला ही ले आई हूँ। सिपर था पहले जो था ना, वो बहुत छोटा सा था, उसको सही नहीं आ रहा था। अभी उसका 1 लीटर वाला ले लिया। तो 800 ml का भी दे दो ना उसको पानी, क्योंकि माही बहुत पानी पीती भी है वो पहले से ही है, तो उसके लिए सही हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने पराठे बना दिए हैं। बस मैं उसके लिए न्यूट्रेला लगा दूंगी। किसी ने बोला था माही को वॉमिट वगैरह नहीं होता है क्या जाम एंड न्यूट्रेला लगाने से। नहीं, वो चॉकलेट की तरह लगता है एंड सारे बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जी वो घर पे तो खा लेती है, बट इतने ठंडा हो जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा। या थोड़े से बड़े हो गए तो सब्जी वगैरह आप रोल करके भी दे सकते हो, बच्चे खा लेंगे। वो न्यूट्रेला लगा के जाती है ना इसमें, तो वो आराम से खा लेती है। तो वहाँ पे मेरा दूध मैंने उसके लिए गर्म कर लिया है। कभी कभार ना वो दूध पीती है, कभी कभार सुबह के टाइम पे उसको अगर नींद अच्छे से नहीं खुला है तो वो दूध स्किप करके ब्रेकफास्ट ही एक पराठा हो गया या फिर एक डोसा हो गया वो खा के जाती है। तो मैं भी उसको ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं करती, क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह बहुत फोर्स करो ना तो वो वॉमिट कर लेंगे फिर। तो यहाँ पर मैंने तवा गर्म कर लिया है एंड यहाँ पर मैं बनाऊँगी डोसा उसके लिए। तो दूध मैंने वैसे गर्म तो कर लिया है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा सा ना आज का दिन ऐसा था कि मैं बहुत स्लो काम कर रही हूँ, क्योंकि कल रात को एक तो अच्छे से नींद नहीं हो रहा था। मोक्ष बार बार थोड़ा सा उठ रहा था वो। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बच्चे भी नींद में थोड़े बहुत जग जाते हैं, लेकिन अभी वो सो रहा है। बट हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं भी 5 बजे की उठ गई हूँ, बट नींद बहुत आ रहा था मुझे। यहाँ पे ना डोसा मैंने बना लिया है। डोसा वो जाम के साथ ले लेगी, चटनी वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया। एंड उसको मैं दे आई हूँ। एक्चुअली वो कभी कभी खुद से खा लेती है, कभी कभी उसको ना खिलाना पड़ता है। एंड पराठा को ना मैंने यहाँ पे जाम न्यूट्रेला लगा दूंगी। ऐसा आपको मार्केट में मिल जाएगा। छोटा सा आप लोग ऐसे बॉटल ला सकते हो। अगर आपको पूरा घर खाते हो तो इसका एक बड़ा सा भी बॉटल आता है, वो भी आप लोग ले सकते हो। फिर उसको मैंने ना उसको रोल कर लिया है। एंड यहाँ पे कुकीज़ मैंने उसको दे दिया है। एंड यहाँ पे मैंने बना लिया है आज मैंने उसके लिए राइस बनाया हुआ। ये लेमन राइस नहीं था, पीनट डाल के मैंने थोड़े से बनाए हुए थे। एंड इसकी रेसिपी ना बहुत जल्दी जल्दी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एक मैंने वहाँ पे केक दिया एंड थोड़े से चिप्स उसको दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे वो रेडी हो गई थी। शू ना वो पहनती के लिए बैठती है, तो उसका स्कर्ट पूरा गंदा कर लेती है। तो उसके लिए मैं बोलती हूँ रुक जा। तो उसके पापा मोस्टली उसको रोज़ उसके पापा ही पहना देते हैं शू वगैरह। एंड उसके पापा उसको बहुत हेल्प करते हैं रेडी होने में सुबह। मामा मामा मामा। आजकल बस मोक्ष का ये है कि मुझे बस उठाओ, गोदी करो, मुझे सब देखना है, मुझे उसको लेट के नहीं रहना है। एंड यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9:30 हुआ था। मैं नहा के आ गई थी। एंड आज मैं थोड़ा सा पूजा रूम का सफाई कर रही थी। एक्चुअली मैंने आपको वो जो क्लीनिंग वाले वीडियो में शेयर करा था कि सैटरडे संडे में मोस्टली क्लीनिंग वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे माही का स्कूल के जो भी असाइनमेंट्स हो गए, कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं, होमवर्क्स उसको दिए हुए होते हैं स्कूल के, तो वो सारा मैं कंप्लीट करने में लग जाती हूँ। तो उस दिन मुझे लगता है अगर मैं ज़्यादा क्लीनिंग में लग गई ना, तो फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए माही भी रहती है, मोक्ष भी थोड़ा सा खेलता है माही के टाइम। उस दिन तो मैं छोड़ देती हूँ, बाकी घर के काम कुछ नहीं होता है। बाकी टाइम मोस्टली जब मोक्ष सो जाता है, माँ ही स्कूल चली जाती है एंड मेरा ज़्यादा काम
काम नहीं रहता, तो थोड़ा थोड़ा ना पर डे, ऐसा नहीं कि सारे घर का काम मैं इकट्ठे कर ले रही हूँ। ऐसे किसी दिन पूजा रूम कैबिनेट का सफाई हो गया, किसी दिन किचन का हो गया, किसी दिन कबर्ड्स के हो गए, कपड़ों के हो गए, किस दिन टीवी यूनिट का, ऐसे डिवाइड करके मैं कर लेती हूँ। किस दिन मन नहीं करता तो मैं वो भी नहीं करती हूँ। ऐसा कोई रूटीन नहीं है रोबोट की तरह कि उसको मैं फॉलो करती ही रहती हूँ वहाँ पे। तो अच्छे से पहले ना जो भी सेल्फ था उसको मैंने क्लीन कर लिया। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था, मोना अपने पूजा रूम का टूर करवाना ज़रूर। तो ये जो सेल्फ है बीच वाला ना वो रिमूव हो जाता है, एंड बाकी का जो है वो फिक्स्ड है यहाँ पे। एंड पूरा ना नीचे वाला भी कवर्ड वगैरह है, तो उसको मैंने थोड़ा सा अरेंज नहीं करा है अभी, एक ही ड्रॉर मैंने अरेंज करा है। अरेंज करके मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जितने भी कपड़े बिछाए हुए थे ना वो सारा मैंने पहले निकाल दिया। एंड उसके नीचे नीचे जैसे चावल किसी पूजा में किस दिन लगाया हुआ है, फूल का थोड़ा बहुत ना वो थोड़ा सा वो सारा कुछ निकल जाते हैं ना, उन सबको पहले मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिया। उसके बाद एक साफ़ कपड़ा बिछा के भगवान को बिठा दूँगी। एंड यहाँ पे मैंने आपको कल के ब्लॉग में से पहले वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि 2 फूल हुए हैं तो वही 2 फूल कल बहुत छोटे छोटे थे, मैं इसके लिए तोड़ के लेकर नहीं आई थी। आज एकदम से खिल गए थे तो मैं इसको लेकर आ गई हूँ। अभी थोड़े बहुत फूल भी हो रहे हैं, जैसे गुड़हल का फूल हो गया, या तो फिर ये वाला थोड़े थोड़े होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते। अभी छोटा है, बहुत छोटा है पौधा, तो थोड़े थोड़े ही होते हैं। होपफुली बहुत जल्दी बड़े हो के बहुत सारा फूल हो जाए। मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता है यार पेड़ से जाके फूल तोड़ना, ये वो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड पिछले वाले घर पे ना पास में फूल बेचने के लिए भी होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चल के आपको जाना पड़ेगा। तो ये वाला भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक ड्रॉर की तरह ही है, ट्रे की तरह, उसको हम लोग निकालते हैं ऐसे ड्रॉर की तरह, दिया वगैरह वहाँ पे करके, फिर जब दिया वगैरह अंदर रखना होता है ना उसके बाद हम लोग क्लोज कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने एक यहाँ पे जो क्लीन कर लेते हैं ना हम लोग, उस तरह का मैट वहाँ पे बिछाया हुआ है। वॉशेबल है, रीयूजेबल है, वो जो मैंने किचन स्लैब में लगाया था वही, क्योंकि वो जो अगरबत्ती है उसका जो होता है ना धुआं वगैरह, वो क्या बोलते हैं, वो जो पाउडर की तरह निकलता है ना, वो भी थोड़ा सा गिर जाता है, तो बार बार उसको ना मुझे फिर ड्रॉर को साफ करना पड़ता है। अभी टाइम 7 ऐसा कुछ बजा होगा। मैं मोक्षो ना थोड़ा सा क्लीन करके उसको फीड कर दिया है, वो सो जाएगा अभी। उसके सोने के बाद मुझे, क्योंकि माही को ना पढ़ाने बैठना है, उसको 1-1.5 घंटे तो देना ही पड़ता है। वो तब भी पॉसिबल होता है जब इस टाइम पे मोक्ष होता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है एक इंसान को 2 बच्चों को संभालना, क्योंकि और मैं किसी को पकड़ा नहीं सकती घर पे तो यहाँ पे उसको बस सोने से पहले थोड़ा सा खेल रही हूँ, वो सो जाएगा अभी, एंड उसके बाद माही को पढ़ाऊंगी। तमिल बेबी, TAMIL तमिल। यहाँ पे ना माहिका को होमवर्क करा रही हूँ मैं। तो हिंदी नोटबुक अच्छी बच्चा, तमिल माही कैसे पढ़ेगी तो मुझे भी नहीं पता था वो कैसे पढ़ेगी, बट फाइनली अभी पढ़ रही है। अभी ये देखो मैं दिखा रही हूँ, ये है तमिल में इसको लिखते हैं ऐसा। अभी इसके साथ साथ ना मैं भी सीख रही हूँ, है ये। एंड उसके बाद अरे पापा चिरजी नोटबुक, ये है आ। एंड उसके बाद उठ, ये है ई। हाँ, इतना तक उन्होंने पढ़ाया हुआ है, आ ई, ये 3 दिखाया हुआ है। पता नहीं अच्छे से तो लिखती है, उस दिन पता नहीं इसको क्लास में क्या हुआ, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लिखना है, क्योंकि पता नहीं है ना। तो उसकी मैम फिर यहाँ पे उसको लिख के दिखाई तो अच्छे से लिख रही है। यहाँ पे भी उसने गलत सीखा था, ब्लैक बोर्ड देख के वो नहीं लिख पा रही थी शायद सही से, तो फिर फाइनली उसने ये लिखा था। हमको भी तो नहीं पता है, फिर घर आने के बाद मुझे लगा ऐसे ही होगा। मैं पता क्या होता है कि इसको अगर तमिल में, हिंदी तो मुझे आती है तो हिंदी में सिखा लेती हूँ उसको राइटिंग वगैरह, एंड हिंदी भी इसका स्टार्ट हो गया। सो हिंदी, इंग्लिश, तमिल तीनों सीख रही है लैंग्वेज में। एंड तमिल लैंग्वेज उसका आ ई ये 3 हुआ है। फनी चीज़ ये है कि स्कूल में तो सिखा लेते हैं ना, वो भूल जाती है कि अच्छा कैसे लिखना है। फिर उसको होमवर्क देते हैं ना कि लिखना है, तो उसको याद नहीं रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करके कैसे लिखना है। तो फिर मुझे थोड़ा सा, मैं भी क्या करूँ अभी घर आने के बाद, मैं थोड़ा सा गूगल में देखती हूँ अच्छा इस तरीके से लिखना है। उसका एक्चुअल तमिल का नोटबुक उन्होंने, टेक्स्ट बुक उन्होंने नहीं दिया था, तो उसको मिला नहीं था। अभी फाइनली मिल गया, तो उसमें है कि अच्छा एरो दिया गया है ना, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से करो, तो थोड़ा सा बच्चों को इजी हो जाता है। एंड आजकल तो टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब मिल ही नहीं रहा है। माही को स्पेशली पढ़ाना शाम के टाइम में मोस्टली कुछ नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं। फर्स्ट थिंग मोक्ष मुझे कुछ अलाउ नहीं करता करने को,
दूसरी चीज़, माही को पढ़ाने के लिए माही को मैं कोई भी ट्यूशन वगैरह में मैंने नहीं लगाया है। वो कोई ट्यूशन नहीं पढ़ती, ऑनलाइन ही कोई आती नहीं, कुछ नहीं है, मैं ही पढ़ाती हूँ। एंड इवन उसके पापा को भी टाइम नहीं हो पाता, कॉल वगैरह बहुत रहता है इस टाइम पे, मीटिंग वगैरह। तो वर्क फ्रॉम होम में ही है, 2 दिन अभी ऑफिस है, बट स्टिल उनको नहीं हो पाता टाइम, तो मैं ही पढ़ाती हूँ। एंड बच्चों को 1-2 घंटा पढ़ाना हो, बैठो ना, 2 घंटा ऐसे चला जाता है उनको पढ़ाते पढ़ाते। एंड आपको ये 2 घंटा अभी कैसे भी बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो इतना पढ़ाई करते हैं ना, बच्चों के नॉलेज बहुत अच्छे से होते हैं ना, हम थोड़ा सा उनको नहीं अच्छे से गाइड करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम फिर हो जाएगा। तू कौन से पढ़ो ऐसे सोनू आया, सोनू फिर चला जाएगा। सैटरडे कब आया कब गया, सोनू को तो मैंने दिखाया नहीं। 1 सेकंड, सोनू हाय बोलेगा, रुक जाओ सोनू हाय। सब लोग घर पे ना एक 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 बस खड़े हुए हैं। मेरा यहाँ पे काजल लगाया हुआ था, मस्कारा, ये थोड़ा सा कैसा फैला हुआ है, डार्क सर्कल जरा नींद की कमी के चलते थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, बोलो मत। रात को एक तो फीड करवाने के लिए बार बार उठना पड़ता है, ऊपर से सुबह कुछ भी हो जाए 5 बजे से पहले मुंह उड़ जाता है। 4:45 की करीब फीड के लिए उठता है ना, फिर 5:15 को जब वो सोता है, फिर मेरे को टेंशन आ जाती है कि मैं नहीं, 5 बजे तक सो जाता है, फिर मुझे लगता है कि अगर मैं अभी सो गई तो फिर 8 बज जाएगा, अभी उठने का मन नहीं करेगा, तो फिर मैं भी नहीं सो पाती। उसके चलते ऐसे ही जा रहा है। ये भोंक सो रहा था, वो उठ जा रहा था बार बार बातें करने से। माइका कल स्कूल है, तो मैं उसको छुट्टी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि उसके स्कूल में पढ़ाई होती है, तो 1st स्टैंडर्ड में है, बट तमिल भी सिखाते हैं उसको, हिंदी का भी होता है, एंड इंग्लिश भी होता है। तो घर पे बोर हो जाएगी तो स्कूल जाएगी, लेट्स सी कब तक आती है, कब उसका करते हैं, बहुत छोटा सा करेगी हम लोग, आपको बाद में पता चल जाएगा कल के व्लॉग में। एंड कल से शुरू होने वाला है मोक्स का सॉलिड का एक जर्नी। माहिका का मुझे पता है बहुत मुश्किल, स्टार्टिंग में तो उसने खा लिया, फिर बाद में उसने बहुत परेशान करा था मुझे। एंड थोड़े टाइम के लिए, बीच में बहुत ज़्यादा तो परेशान नहीं करता, बट बीच में कभी कभार बच्चे से कर लेते, थोड़े टाइम के लिए बड़ा परेशान कर रहा था, फिर बाद में वो ठीक हो गई थी। तो देखो मोक्ष क्या करता है। फर्स्ट डे पे क्या दे सकते हैं हम लोग, कल तो अन्नप्राशन वो छोड़ दो, लेकिन सॉलिड उसके बाद आपने अपने बेबी को क्या क्या दिया, अगर दे दिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। फर्स्ट डे जब सॉलिड स्टार्ट करा, देखो मैं भी क्या करती हूँ, उसकी ये वाली जर्नी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड मैंने माहिका के टाइम पे हाई चेयर वगैरह कुछ नहीं मंगवाया था, लेकिन मैंने इस बार हाई चेयर ऑर्डर करा हुआ है मोक्स के लिए, देखो कब तक डिलीवर होके वो आता है। एंड मेरे आँखें इतनी थकी सी इसी के लिए लग रहा है, क्योंकि मैं पूरा दोपहर में, पूरा दिन ही आज मैं नहीं सोई हूँ। सुबह में उठी थी 5 बजे, ले लो 5 बजे से लेके अभी कुछ शाम के 7, साढ़े 7, 8 बज रहे हैं, एंड मैं अभी तक नहीं सोई हूँ। एंड ऐसा हो कि वो रात के 11 बज जाता है, इतनी जल्दी सो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि माहिका का क्या होता है ना, वो तो 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे वो सो जाती है, लेकिन मोक सोते सोते वो 10:30 ऐसा कर लेता है, 10:30 बजे तक वो मैक्सिमम सो जाता है, 11 नहीं करता वो, 10:30 बजे सोता है। फिर मुझे थोड़ा बहुत यूट्यूब का काम करके, यूट्यूब छोड़ भी दो, नींद आते आते और आधा घंटा हो ही जाता है, थोड़ा सा दिमाग को पूरा दिन भाग के ना थोड़ा सा शांत करके सोने में 11 तो बज ही जाता है। तो 11 से सिर्फ 5 बजे तक का ही नींद होता है, या 6 घंटे। एंड उतने में भी बीच में आप पूरी रात उठो, बार बार फीड करो बेबी को। अभी वो छोटा है तो ब्रेस्ट फीड पे है ना, वो कॉन्स्टेंट ब्रेस्ट फीड ही करता है रात को, तो उसके वजह से थोड़ा नींद की कमी के चलते आप कैसे हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यही पैसा सो जाओ अभी, लेकिन नहीं सो सकती। इसको भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया। देखो मैं उठ के आई, मेरे पीछे क्यों मुँह में डाली हो उसको। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिए। बाय, टेक केयर।